नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं कोचीन शेफर्ड में। जिस भाई लोग बाई करके फंस चुके हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि इस कोचीन शेफर्ड को हम होल्ड करें या ना करें, या फिर उसमें क्या इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं कि करें या ना करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाली है। देन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आप तक लगातार पहुँचती रहे। तो अभी हमने यहाँ देखिए चार्ट पैटर्न हमने यहाँ पे कोचीन का ओपन कर रखा है, जो कि फ़िलहाल इस समय 1894 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ कि जो इसमें गिरावट देखने को मिली, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर आपने ऊपर बाइंग करी होगी तो आप अच्छा खासा फंस चुके होंगे, ठीक है। अब ओवरऑल इनका फंडामेंटल हम चेक करें तो देखते हैं कि इनका जो डिविडेंड रेशियो काफ़ी अच्छा है, 0.56 का है, मार्केट कैपिटल 497 का है, ठीक है। ये सब तो आप चेक कर लेंगे आसानी से। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी क्या करना चाहिए। अभी आप इसमें होल्ड करना चाहें, या फिर इसको बेचना चाहिए, या फिर इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ताज़ा जानकारी के अकॉर्डिंग जो हमें पता चल पा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्यों ये गिरा, ठीक है। अब ये क्यों गिरा है तो क्यों बढ़ेगा ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी को पता होगा कि ये पिछले कई हफ्तों में एंड महीनों में अगर देखा जाए तो करीब 320% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला था, बट उसके वजह से काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ लोग, देखिए रिटर्न सबको चाहिए होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उन्होंने अपना जो पैसा, अगर उन्होंने नीचे बाइंग करी थी मान के चलो 2000 के आसपास, तो उन्होंने 2800 या फिर 2800 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जनरल सी बुकिंग कर लेनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो फिर भी आप कर लो, क्योंकि आप अगर शेयर मार्केट में एक्टिव नहीं है तो पैसा आपका भी एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। मोटा मोटी यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि यार क्या करें, एग्जिट करें या फिर होल्ड करें, तो उसके लिए मैं आपको बस कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहोगे तो होल्ड कर सकते हो या फिर आप एग्जिट हो सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अभी आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि अभी क्या हुआ। एक जानकारी हमारे पास है, वो आप तक मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं पढ़ के बताऊँगा आपको। कोचीन शेफयार्ड के शेयर में पिछले एक साल में करीब 879.46% के आसपास का रिटर्न आया था। कोचीन शेफयार्ड के शेयर में पिछले 2 महीने में निवेशकों को दुगना कर दिया गया, मतलब फ़ायदा भी इनका दुगना हो गया है, ठीक है। अब 2023 में 3800 TD बैलू ड्राई बेल्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर भी इनको मिला था। तो 2023 में इनको ऑर्डर मिला था, जिस आज की पाइपलाइन में निर्माण के लिए मिला है, ठीक है। तो इस वजह से जब इतनी ग्रोथ देखने को मिली 2023 में, आपको पता होगा भारत सरकार भी एक अच्छा खासा काम कर रहा था, बजट पे बजट आ रहे थे, और कंपनी का ऑर्डर मिलेगा तो 9000 करोड़ रुपये का ऑर्डर है, तो उसमें प्रॉफिट भी कंपनी को होगी। क्योंकि बिना ऑर्डर के आप काम करोगे, मतलब बिना ऑर्डर के आपको कहीं से अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या फिर काम नहीं हो रहा तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा वहाँ पर, ठीक है। बट उसके बाद ये ऑर्डर मिला, इस वजह से इनकी ज़बरदस्त ये देखने को मिली। देखने को हमें मिल सकता है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करें तो ये स्टॉक मैंने 800 रुपये में बाई किया था, ठीक है। और 800 रुपये से कभी 2800 रुपये चला गया, मैं खुद नहीं समझ पाया। मैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल गया 10 से 12%, बट उसके बाद ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को ही मिली, लगातार बढ़ता रहा। कुछ महीने बीच में रुका भी था, लेकिन वो सब कुछ मैटर नहीं करा, अचानक से बढ़ता ही गया, ठीक है। तो ये सब कारण यही था कि कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया गया था और देखने को भी मिला था, जिसकी वजह से इनमें अच्छा खासा, मतलब जब ऑर्डर मिलता है तो प्रॉफिट भी होगा, ये जनरल सी बात है। कोशिश करूँगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हम चार्ट पैटर्न को ओपन किया है, देखिए स्क्रीन पे आपके चार्ट पैटर्न ओपन है। अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा अगर यहाँ पे होल्ड करें, मतलब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिएगा, मतलब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि आपका पैसा है तो कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब मोटा माटी यहाँ पे वीकली चार्ट मैंने ये ओपन कर रखा है चार्ट, तो यहाँ तक एक सपोर्ट था ऑलरेडी। यहाँ पे सपोर्ट 1881 का तोड़ के दोबारा से रिवर्समेंट हो चुका है, ठीक है। अभी इस समय जो कि ये ट्रेड कर रहा है 1880 के आसपास। अब अगर यहाँ से टूटता है ये स्टॉक, तो ये मान के चलिए कि आपको ये स्टॉक दोबारा से यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इस तरीके से ही स्टॉक चलता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। 1480 के पास, लेकिन अगर 1880 के ऊपर ही ये बना रहता है 2 से 3 दिन या फिर हफ्ते भर, तो आप ये मान के चलिए कि ये यहाँ से रिवर्समेंट होने की संभावना पूरी बन सकती है, क्योंकि स्टॉक कुछ इसी तरीके से चलते हैं। एक अच्छी खासी लंबी रैली देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे इसने रिकवर किया। जनरल सी बात है, ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा तो रिकवरी होगी, देन उसमें प्रॉफिट लोग लेंगे।
आप खुद ही लेंगे, ठीक है। तो वही हुआ जब लोगों को ऐसा लगा कि भाई गवर्नमेंट का अभी इस पे काम नहीं चल रहा, जो ऑर्डर मिला था वो काम भी खत्म हो गया, जो प्रॉफिट होना था हो गया, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद अभी स्टॉक नीचे है, तो इसको हम अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं। लेकिन जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो अपना कुछ परसेंट स्टॉक बेच दो। देन जब ये दोबारा से रिकवर करके ऊपर निकलेगा 2800 के ऊपर, तो फिर बाय करना, उससे पहले आप मत बाय करना, ठीक है। नए लोगों के लिए बेहतर ये है कि 1881 1880 के आसपास का बाइंग करें और 1850 के आसपास का सेल लगाएं, क्योंकि भाई इससे नीचे आएगा तो ये फिर लंबा गिरने वाला है, 1480 के आसपास आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर 1880 के आसपास से ये ऊपर निकल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। दोबारा से ये 2800 को पार करेगा, देन उसके बाद इसका टारगेट 4000 रुपये का सीधा जाने वाला, ठीक है। तो ये यहाँ तक की जो बात थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ये जानने को आपको मिला होगा कि भाई ये इसमें स्टॉक में हम बने तो रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा है मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप होल्ड करिए। फिर ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाली है। जैसे कि अभी नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, उससे पहले ये स्टॉक आप समझ सकते नहीं है कि 320% का रिटर्न दिया था, उससे ज़्यादा कहीं 1000% का रिटर्न भी दे सकता है आपको 1 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको जो जानकारी थी वो बता चुका हूँ। एंड आप इस बात में ये समझ लो कि स्टॉक में अगर आपने होल्ड किया है तो अगर वो पैसा आपका यूज़ का नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो कर सकते हो। देन अगर आप नए तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो, 1880 के ऊपर निकलेगा तभी आप इसे बाइंग करिएगा। देन उससे पहले आप बाइंग मत करिएगा, अन्यथा ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। डरने की भी बात है, और अगर नए लोग हैं तो उनके लिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा वेट करिए, 1880 के ऊपर निकलता है तभी आप बाइंग करिए, 1850 का स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। इस